सुनहरे पंख और खुशियों का त्योहार बहुत पुरानी बात है। नीले आसमान के उस पार सितारों के बीच एक परीलोक था। वहां की मिट्टी सोने की तरह चमकती थी और नदियों में पानी की जगह मीठा शहद बहता था। वहां रहने वाली तीन परियां, औरा, मायरा और एलिना, हमेशा गाती और नाचती रहती थीं। लेकिन एक दिन औरा ने जमीन की तरफ देखा। उसने देखा कि एक छोटा सा गांव है जहां लोग काम तो करते हैं, पर उनके चेहरों पर थकान है। कोई ढंग से मुस्कुरा नहीं रहा। औरा ने अपनी बहनों से कहा, क्यों ना हम अपनी खुशियां इन लोगों के साथ बांटें। तीनों परियां रोशनी की किरण बनकर धरती पर उतरी। उन्होंने साधारण लड़कियों का रूप लिया और गांव में दाखिल हुईं। गांव का माहौल थोड़ा उदास था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा, वहां की हवा बदल गई। एलिना ने एक पुराने सूखे हुए पेड़ को छुआ। देखते ही देखते उस पेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिल गए और उन फूलों से ऐसी खुशबू निकली कि जो भी उसे सूंघता, उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। मायरा ने गांव के बीचों बीच बने कुएं में अपनी जादुई छड़ी से थोड़ा सा अमृत मिला दिया। अब जो भी उस कुएं का पानी पीता, उसका मन उम्मीद और जोश से भर जाता। गांव के लोग हैरान थे। जो किसान कल तक परेशान था, वो अब खेत में गुनगुना रहा था। बच्चे जो पहले चुपचाप रहते थे, अब परियों के साथ मिलकर नए नए खेल खेलने लगे। औरा ने देखा कि गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी जो चल नहीं सकती थी। औरा उनके पास गई और उनके पैरों पर थोड़ी सी सितारों की धूल छिड़क दी। अगले ही पल दादी उठकर नाचने लगी। पूरा गांव उन्हें देखकर तालियां बजाने लगा और चारों तरफ सिर्फ हंसी और ठहाके गूंजने लगे। परियों ने तय किया कि वो गांव वालों के लिए एक बड़ा जश्न मनाएंगी। उन्होंने रात के वक्त आसमान से हजारों जुगनुओं को बुलाया। गांव की हर गली रोशनी से जगमगा उठी। उन्होंने हवा में से मीठी मिठाइयाँ और नए कपड़े बरसाए। लोगों ने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। जब परियों के वापस जाने का वक्त आया, तो गांव वाले उदास होने लगे। लेकिन औरा ने कहा, हम जा रही हैं, लेकिन हम तुम्हारे दिलों में खुशी का एक छोटा सा बीज छोड़कर जा रही हैं। जब भी तुम मुस्कुराओगे और किसी की मदद करोगे, हम तुम्हारे पास ही होंगी। परियों ने अपने असली रूप में आकर नीले पंख फैलाए और ढेर सारी जादुई रोशनी बरसाते हुए वापस परीलोक चली गईं। उस दिन के बाद से उस गांव का नाम मुस्कुराहट का गांव पड़ गया। सीख: खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और जहां प्रेम होता है, वहां हर रोज स्वर्ग जैसा होता है।